Good morning to all. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 2 of work energy power. Today topic is work done on a particle moving in a space. अगर किसी भी पार्टिकल पर ओरिजिन से कोई फोर्स लग रहा हो और वो कहां पे चला गया हो, स्पेस पे. स्पेस मीन्स क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन. इधर देखो बच्चों, अगर कोई भी पार्टिकल पे फोर्स लगा तो उसके पास 3 डायमेंशनल मोशन होगा. तो मतलब एक्स में भी है, वो वाई में भी है और जेड में भी है. तो अगर एक्स कोई पार्टिकल है, समझो ये पार्टिकल है, तो मान लो एक्स में इतना डिस्टेंस चला, वाई में यहाँ पे चला, फिर जेड में यहाँ पे चला, तो पार्टिकल कहाँ पे है? यहाँ पे. हमने लिखा है इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स कितना है? x1 in I direction, sorry, x in I direction, y in j direction and z in k direction. ये फोर्स किसमें है? 3 डायमेंशनल मोशन. मीन्स फोर्स x डायरेक्शन में भी लग रहा है, y डायरेक्शन में भी लग रहा है और z डायरेक्शन में भी लग रहा है. लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल. अगर मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन कहां हो, यहां पे मान लो, तो ये इनिशियल पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की. तो ये क्या मान लिया हमने? R. तो ये x में भी है, y में भी है और z में भी है. तो इनिशियल पोजीशन को क्या माना है मैंने? R1. तो R1 क्या हो जाएगा? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k. ठीक है बच्चों. अब देखो ये इनिशियल पोजीशन हुई, वैसे ही फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, तो फाइनल पोजीशन मान ली हमने R2. तो ये फाइनली यहाँ पे आके पहुंच गया होगा, तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन. ये क्या हुआ बच्चों? चेंज इन पोजीशन. और चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? R2 इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के. इधर आगे देखो, हमें निकालना क्या है? वर्क निकालना है. वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस. अगर कोई भी पार्टिकल, देखो बच्चों, हमें निकालना है वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस. और वर्क का फॉर्मूला हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. क्या होता है? F स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर कोई भी पार्टिकल स्पेस पे है तो उस पे वर्क डन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या निकाल रहे हैं? चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से हमें चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी. तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1. ठीक है. तो R2 कितना आया था हमारा? x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के माइनस x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? चेंज इन पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट. तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन. हम क्या निकाल सकते हैं यहां से? वर्क डन. तो देखो बच्चों, वर्क डन क्या है? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन R. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? फोर्स इंटू x2 i के. यहाँ पे देखो बच्चों, इसको इससे माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 i के होगा प्लस y2 माइनस
y2 माइनस y1 जे कैप होगा प्लस z2 माइनस z1 इक्वल टू के कैप। अब यहां से देखो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इन x डायरेक्शन मीन्स x2 माइनस x1 प्लस फोर्स इन y डायरेक्शन मीन्स y2 माइनस y1 प्लस फोर्स इन z डायरेक्शन z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें वर्क डन निकालना है जो स्पेस पे है पार्टिकल, तो हमने इनिशियल पोजीशन ये कंसीडर की, फाइनल पोजीशन ये है, ये चेंज इन पोजीशन हो गया। चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन पोजीशन निकाला हमने r2 माइनस r1 करके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन और फोर्स इन z डायरेक्शन। अब इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं हम। देखो बच्चों, हमें दे रखा है अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू IK प्लस 3JK प्लस 4KK न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम -1 2 मीटर टू 2 -3 1 मीटर। हमसे बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, -1 -1 इस डायरेक्शन में होगा, -1 और उसके बाद 2 मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद 1 जेड। तो यह पार्टिकल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन में। ये कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है, 2 to 2 -3 और 1 मीटर। मीन्स हमें दे रखा है इनिशियल पोजीशन। देखो गिवन हमें क्या क्या है, गिवन यहीं से समझ लेंगे हम छोटा। गिवन हमें है फोर्स, फोर्स गिवन है IK प्लस 3JK 4KK। ठीक है, इनिशियल पोजीशन गिवन है हमें, इनिशियल पोजीशन कितना है, r1 इक्वल टू -1 IK प्लस 2JK और 1KK। ठीक है, 1 को लिखना भी कंपलसरी नहीं है, तो ये हो जाएगा -IK प्लस 2JK प्लस KK। उसके बाद हमें फाइनल पोजीशन दे रखी है 2IK प्लस -3JK प्लस KK। हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां से क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1। यहां से r2 और r1 की वैल्यू पुट कर दो। तो r2 की वैल्यू कितनी है, 2IK माइनस 3JK प्लस KK माइनस r1 की वैल्यू कितनी है, IK 2JK प्लस KK। ठीक है बच्चों, यहां से माइनस करो, 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 IK -3 और ये माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 KK। फिर यहाँ पे देखो K माइनस K कितना हो जाएगा, 0 KK। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है बच्चों, IK माइनस 5 KK। ये हमें क्या मिला है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है, वर्क। तो वैल्यू पुट कर दो, फोर्स इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास IK 3JK प्लस 4KK मल्टीप्लाई बाय IK माइनस 5KK। तो यहां से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है बच्चों, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स की वैल्यू हमने यहां से पुट की है और ये यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट।
तो I इंटू 1i कितना हो जाएगा 1, और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 5, तो कितना हो गया माइनस का 15। और यहाँ पे देखो के में कितना है, सॉरी यहाँ पे जे के पाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे जे के पाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा जे के। तो j कितना हो गया, तो 3 और ये माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15। और k की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमें आंसर कितना मिलेगा 1 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 14 जूल। तो वर्क कितना हो गया माइनस 14 जूल। एक बार फिर देख लो, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन दे रखी है आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के। उसके बाद हमें इनिशियल पोजीशन दे रखी है और फाइनल पोजीशन दे रखी है। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। चेंज इन पोजीशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन पोजीशन क्या है हमें, तो हमें क्या मिला है डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है 0 के, तो मतलब यहाँ पे लिखो या मत लिखो बात है। तो आई केप माइनस 5 जे केप मिला हमें, तो फोर्स की वैल्यू रखी, फिर डिस्प्लेसमेंट रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 14 जूल। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 001 to 112 मीटर अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। मींस जो पार्टिकल शिफ्ट हुआ है उस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और जो फोर्स है वो कौन कौन से हैं, 2 ऑफ द फोर्सेस आर F1 2 I k प्लस 3 J k माइनस K k एंड F2 इक्वल टू I k माइनस 2 J k प्लस 2 k। मतलब जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उस पे F1 भी लग रहा है और F2 भी लग रहा है। दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं पार्टिकल पे वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी चेंज इन पोजीशन। तो गिवन देख लो पहले क्या क्या है, हमें गिवन इनिशियल पोजीशन है R1 कितना दे रखा है हमें 0 I k प्लस 0 J k प्लस 1 K k। तो इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई हमारी R1 इक्वल टू K k। फाइनल पोजीशन देखो बच्चों, फाइनल पोजीशन दे रखी है हमें 1 I k प्लस 1 J k प्लस 2 K k। तो यहीं से निकाल लो चेंज इन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा I k प्लस J k प्लस 2 K k माइनस K k। तो यहां से देखो कितना हुआ ये I k प्लस J k प्लस 2 K माइनस K k कितना हो जाएगा K k। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया हमें I J k। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो हमें निकालना क्या है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो F क्या है F1 प्लस F2, तो नेट फोर्स मींस F इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू है 2 I k प्लस 3 J k माइनस K k प्लस I k माइनस 2 J k प्लस 2 K k। तो यहां से फोर्स कितना मिलने वाला है हमें 2 I k प्लस I k, कितना हो गया ये 3 I k प्लस 3 J k माइनस 2 J k, तो कितना हो जाएगा ये J k प्लस माइनस का K k और प्लस 2 k, कितना हो जाएगा ये 2 k माइनस k, तो K k। तो हमें फोर्स भी मिल गया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया हमने, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा वर्क। तो फोर्स कितना है 3 I k प्लस J k प्लस K k। ठीक है बच्चों, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है I k प्लस J k और ये K k। यहां से देखो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और यहाँ पे भी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो वर्क डन कितना मिला हमें 5 जूल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल पोजीशन दी है हमें, फाइनल पोजीशन भी दी है, हमने क्या निकाल लिया चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया यहाँ से,
और उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2, तो नेट फोर्स कितना हो गया F1 प्लस F2, तो F कितना है इतना, तो वर्क कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नेट फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें वर्क डन कितना मिला 5G। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।